जब कोई रियासत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ को सच का लिबादा पहनाकर अपने ही आवाम के खून से सियासत चमकाती है, तो समझ लीजिए वहां ना जमहूरियत होती है ना इंसानियत। और आज मोदी का भारत इसी घिनौनी राह पर चल निकला है। पहलगाम हमले पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। पहलगाम का हालिया हमला, जहां मासूम बेगुनाह गैर मुसल्लह शहरियों को निशाना बनाया गया, एक बार फिर भारत की पुरानी फॉल्स फ्लैग पॉलिसी को बेनकाब करता है। अब मोदी सरकार, भारतीय मीडिया और हिंदुत्व के टट्टू सब मिलकर एक ही राग अलाप रहे हैं, पाकिस्तान को मोरिद इल्जाम ठहराओ। लेकिन कोई उनसे पूछे आखिर पाकिस्तान को इस हमले से क्या मिला? क्या पाकिस्तान ने कोई इलाका फतह किया? क्या कोई सिफारती पोजीशन बेहतर हुई? क्या भारतीय फौज को नुकसान पहुंचा? क्या किसी अस्करी या स्ट्रेटेजिक हदफ को निशाना बनाया गया? नहीं, निशाना सिर्फ और सिर्फ आम शहरी थे। ना कोई फौजी, ना कोई इदारा, ना कोई दिफाई हदफ। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा जबकि पाकिस्तान बारहा आलमी प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम को उजागर कर रहा है? हकीकत यह है कि इस हमले से सिर्फ और सिर्फ भारत को फायदा हुआ। मोदी हुकूमत को कश्मीर में मजीद क्रैकडाउन का बहाना मिला, हिंदुत्व बयानिए को तकवीयत मिली, अवाम की तवज्जो भारत की अंदरूनी नाकामियों से हट गई। पाकिस्तान को एक बार फिर झूठे इल्जाम में घसीटने की कोशिश की गई। मोदी सरकार को पिछली बार भी जब इलेक्शन करीब आए थे तो पुलवामा हमला हो गया और इसका फायदा सीधा मोदी को मिला, इलेक्शन में फतह। अब एक बार फिर वही पुराना स्क्रिप्ट, बस थोड़ी सी नई जगह, पहलगाम। और ये सिलसिला रुका नहीं है। मोदी ने 2019 में खुलेआम पाकिस्तान को पानी बंद करने की धमकी दी थी। कहा था कि वो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगा। कहा था कि वो पाकिस्तान का पानी रोक लेगा। कहा था कि भारत दरिया पर डैम बनाएगा ताकि पाकिस्तान को खुश्क साली, कहत और माहौलियाती तबाही का सामना करना पड़े। क्या ये खुली माहौलियाती दहशतगर्दी नहीं? क्या ये किसी अमन पसंद मुल्क का तर्ज अमल है? अब बात करते हैं TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की। भारत का दावा है कि यह पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। TRF एक मकामी मज़ाहमती तहरीक है जिसमें शामिल नौजवान कश्मीरी हैं जो भारत की जानिब से उनकी शनाख्त, उनकी जमीन और उनके मुस्तकबिल पर हमले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। TRF की तरजीहात वाज़ेह है। भारतीय मजालिम का जवाब, आबादी के तनासुब को बदलने की कोशिशों की मुखालफत, हिंदुत्व के नापाक मंसूबे के खिलाफ मुज़ाहमत। ये एक मकामी मुज़ाहमत है, ना कि कोई पाकिस्तानी प्लान। और सबसे अहम बात, ना कोई सबूत, ना कोई आजाद तहकीक, ना कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ना कोई सैटेलाइट डेटा, ना कोई एतराफी बयान, ना ही कोई बैनुल अक़वामी तफ्तीशी इदारे की तस्दीक। तो सवाल यह है, पाकिस्तान पर इल्जाम सिर्फ प्रोपेगेंडा है या वाकई हकीकत है? असल बात यह है, मोदी सरकार को सिर्फ एक चीज अजीज है, इख्तिदार। चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे फॉल्स फ्लैग करनी पड़े, चाहे मासूम भारतीय शहरी ही क्यों ना कुर्बान करने पड़े। वो मोदी जिसने गुजरात में हजारों मुसलमानों का खून बहाया, वो मोदी जिसने दिल्ली में दंगे करवाए, वो मोदी जिसने CAA और NRC के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया, वो मोदी जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया, वो मोदी जिसने कश्मीर को एक कैद खाना बना दिया। आज वही मोदी पहलगाम हमले की आड़ में फिर अपनी गंदी सियासत चमका रहा है। पाकिस्तान जो अमन की बात करता है,
जो मुज़ाकरात की बात करता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को मानता है, उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर भारत खुद अपनी बर्बादी की राह पर गामजन है। हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि भारत एक खतरनाक रियासत बन चुका है, कि मोदी एक फास्ट लीडर है, कि फॉल्स फ्लैग अब उनका वतीरा बन चुका है। लेकिन याद रखें, पाकिस्तान ना झुकेगा ना रुकेगा। हम हर झूठ का जवाब सच से देंगे, हर साजिश का जवाब दलील से और हर हमले का जवाब इत्तेहाद से। ये है हमारा अज़्म, ये है हमारी आवाज, ये है हमारा पाकिस्तान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।